5 गाय थी, बड़ी सुंदर 5 गाय। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने देगा। पांवों में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या? जम के तो बोलो रे, नहीं लगे, क्योंकि जूता पहन रखा है, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है, तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पाँव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ। अगर नंगे पैर होता, चोट लगती तो ज्यादा लगता, ज्यादा आनंद। अब बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो गाय का दूध, नीचे घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन, कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय के दूध से भगवान देवाधिदेव महादेव का अभिषेक होता है। अब आज के जमाने में तो ना जाने कहां कहां का दूध लेकर आ जाए, तो भगवान शंकर को थैली का दूध, पाउडर का दूध, ना जाने कौन कौन सा पर नहीं, भगवान के साथ में कभी छल नहीं करना। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो शिव जी को चढ़ाओ, गाय का दूध नहीं हो तो कोई नहीं कहेगा तुमसे कि दूध चढ़ाओ, आप तो भगवान शंकर को जल चढ़ा के आ जाओ। जल भी नहीं हो, बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो, शिव जी की उठा के शिव जी को चढ़ा दो। अब वो बेलपत्र भी नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा दो, झाड़ू भी नहीं हो तो अपने पास जो कपड़ा उससे भगवान के मंदिर को पोंछ दो, वो भी नहीं हो सके तो मंदिर में शंकर जी के ऊपर जो फूल पत्ती पड़े हैं उसी को उठाकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर दो। ये भी नहीं बने तो उनके दरवाजे पर जो दिए लगे पड़े हैं, ठंडे हो गए, बुझ गए, उन दियों को उठा के कोने में ले जाकर रख दो। अगर इतना भी ना बने तो मंदिर में कहीं जाला हो रहा हो, गंदगी हो रही हो तो उसको झाड़ दो। इतना भी ना बने तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पापनाश। शंकर के पास गए हो तो सुख का अनुभव होगा। एक पत्र आया है, देखिए।
मेरा नाम ईश्वरी साहू है, पति का नाम महेंद्र साहू, बेटी यामिनी साहू, ग्राम परस्तराई, धमतरी, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो माता एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मुझे तो भरोसा नहीं था भगवान पर, मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। जो है वो सब लिख रही हूँ, मेरा विश्वास कभी भगवान पर नहीं होता था, क्योंकि अपना कर्म करो उसमें फल है, पर विश्वास आपने इतना जगा दिया कि विश्वास हो गया। मेरी बेटी 16 साल की थी, तब से उसके बच्चेदानी में एक गठान हो गई थी। 16 साल की उम्र में बेटी के बच्चेदानी में गठान हो गई। जब उसका पेट दुखा, डॉक्टर को दिखाया तो बताया उसके पेट में एक बच्चेदानी में गठान है। डॉक्टर को बताया, 1.5 साल तक इलाज चला, पर वो बच्चेदानी की गठान बढ़ती रही, कम नहीं हुई, कोई सुधार नहीं हुआ। मेरी बेटी बहुत रोती थी, उसको तकलीफ होती थी। मेरे पड़ोसी रोज मंदिर पूजा करने जाती थीं, उन्होंने मेरी बेटी से पूछा, तू रोती रहती है, क्या हो गया तुझे? कहा, मेरे डॉक्टर ने मेरी बच्चेदानी में गठान बताई और वो गठान बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तब ये इलाज चलते चलते बहुत समय हो गए। बेटी को 16 साल की बेटी को गठान बता दी और वो चलते चलते सालों निकलते चले गए गुरुदेव। अब मेरी पड़ोसन ने उससे कह दिया कि तू 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया कर, उसी पानी को तू पी लिया कर। मेरी बेटी मुझसे कहती है, मम्मी पशुपतिनाथ का व्रत कर लूं क्या? पास वाली काकी बोली है। मैंने भी मना नहीं करा, उसको पशुपतिनाथ व्रत करने का बोल दिया। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बेटी को दूसरी बार जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल लेकर गए, 2023 में बेटी की जब सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि पूरी गांठ उसकी गल चुकी है और मेरी बेटी अब ठीक है। ये पत्र में, बाबू ठीक है? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी है, बैठी है। शिव तत्व इसी को कर, ओ घड़ी इसी को कर। भरोसा, दृढ़ता आपकी जितनी पक्की होगी, परमात्मा उतने नजदीक होगा। एक पत्र और है, देखिए। इस पत्र में मैं साधना आर्य, पत्नी राकेश आर्य, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं साधना आर्य, पत्नी राकेश आर्य, केलाबाड़ी, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहाँ? अच्छा पीछे, सामने ही है। एक बार हाथ हिला दो बहन। ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति LG सर्विस सेंटर में जॉब करते हैं। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा की कृपा से सारा सुख है गुरुदेव, पर हमारे यहां संतान का सुख नहीं था। मेरा गर्भधारण नहीं होता था, बहुत समस्या थी गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हमको बता दी थी। थायराइड था, PCOD, और भी बहुत सारी बीमारियों का वर्णन नहीं कर सकते गुरुदेव, इतनी बीमारियां थी। मेरी मम्मी ने कहा, तू पशुपति व्रत कर ले, शिव जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ा, गर्भ ठहरेगा। सफेद आंकड़े की जड़ को पति के साथ लेकर आना, कमर में बांधना, शिव जी के मंदिर में जाकर तुमरुका जी के नाम से 21 बार घुमाकर मैंने बांधा। 1.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया गुरुदेव। 1.5 महीने में गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर वर्णन क्या करूं। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने जांच करी, उन्होंने कहा इस बच्चे को मत रखिए। धीरे धीरे समय निकला, 4 महीने तक डॉक्टर एक ही बात कहते रहे, इस बच्चे को मत रखो।
5वें महीने में फिर जांच हुई। जांच करने पर डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा सोनोग्राफी के हिसाब से इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है और बच्चा टेढ़ा पैदा होगा, बेकार पैदा होगा, बाद में तुम रोगी, इसलिए इस बच्चे को तुम हटा दो। जिस तरह से बच्चा पैदा होगा, डॉक्टर ने मुझे फोटो दिया कि तुम्हारा बच्चा इस तरह से टेढ़ा होगा। इस फोटो को आप देख सकते हो, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी जो डॉक्टर ने उसको बताई थी वो इस तरह से टेढ़ी रहेगी। नॉर्मल होती है ऐसी, पर बच्चे की रीढ़ की हड्डी इस तरह से टेढ़ी रहेगी, पूरी कमर हाथ पैर उसके टेढ़े रहेंगे। डॉक्टर ने कह दिया। आखिरी में मेरी माँ ने कहा चल अपन कथा सुनने चलते हैं। हम भिलाई के जयंती स्टेडियम में कथा सुनने आ गए। बाबा की धूल को गर्व से लगाए। बाबा से कहा बाबा डॉक्टर हर महीने कह रहा है कि इस बच्चे को गिरा दो, इस बच्चे को साफ करा दो, ये बच्चा ठीक नहीं, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, इसका शरीर में इसकी हड्डी नहीं है, बच्चा टेढ़ा पैदा होगा, बेकार पैदा होगा। पर बाबा बड़ी मुश्किल से तो गर्भ ठहरा, कई सालों के बाद औलाद हो रही है, कैसे गिरा दें। बाबा को प्रार्थना करी। जयंती स्टेडियम में बैठकर कथा सुनकर बाबा से कहकर आ गए और बाबा की कृपा से हमने भी दृढ़ता ले ली कि अब बच्चा जो भी हो, क्योंकि इतने सालों के बाद हो रहा है, बच्चा तो था ही नहीं, बाबा ने दिया, बाबा संभालेगा। 29 जुलाई को मेरे घर में 2023 29 जुलाई को संतान की प्राप्ति हुई। डॉक्टरों ने जांच करा, मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ